हमारे देश के स्टॉक मार्केट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंसेक्स 75,000 पॉइंट क्रॉस कर चुका है और इसके साथ साथ निफ्टी 50 22,700 के ऊपर ओपन हुआ है। तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि हम लोग तो डेवलपमेंट के ऊपर बात ही नहीं करते, इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करते, जीडीपी के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ बात करते हैं रिलीजन के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर और ऐसे ही सिमिलर टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही डेटा शेयर करने वाला हूँ, हमारे जीडीपी के बारे में बात करने वाला हूँ, हमारा जो इकोनॉमी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ और शायद जो फैक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है उन फैक्ट्स को जानने के बाद वो लोग जो अक्सर कंप्लेन किया करते हैं उनके कलेजों को थोड़ा ठंडक मिले। आज से कुछ दिन पहले यानी कि 9 अप्रैल 2024 को सेंसेक्स ने 75,000 पॉइंट्स क्रॉस कर दिए। इसके साथ साथ निफ्टी 50 जो ओपन हुआ था वो 22,700 के ऊपर था और इसी तरीके से बाकी के और जो शेयर है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो स्टॉक मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है और इसके ऊपर जाने से हमें क्या फ़ायदा, हमारे कंट्री को क्या फ़ायदा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमें क्या मतलब है। अगर किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स हमारे देश के अंदर पैसा लगा रहे हैं और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में है कि जब वो हमारे मार्केट के अंदर, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर वो पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा डूबेगा नहीं बल्कि उनको प्रॉफिट होगा। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक तरीके से कोरिलेटेड होता है। अगर किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो इकोनॉमी है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होता है और इसके कारण जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स डाल के और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है यानी कि उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंट्री में आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और जो मनी का फ्लो है वो बढ़िया तरीके से हो रहा है। पिछले 10 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। देश ने दुनिया का सबसे तेज सेटलमेंट सिस्टम में से एक T+1 डेवलप किया है, जिसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग डे के बाद एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। भारत में कंपनीज के लिए आईपीओ लॉन्च करने का प्रोसेस भी काफी तेज है, जिससे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एक्सिस सिक्योरिटीज पीएमएस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक स्टॉक मार्केट इंडिसेस के नए रिकॉर्ड हाई तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन ग्रोथ का जो पेस है वो 2025 से पहले ही तेज हो गया है। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो सरकार है वो निकम्मी हो चुकी है, कुछ भी काम नहीं कर रही है, जो इकोनॉमी है वो ठप पड़ चुका है। इस चीज का जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, इस चीज का जवाब आपको डेटा देगा। दोनों साइड बाय साइड में आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कि किस गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि बीजेपी का डेटा है और राइट साइड में कांग्रेस का डेटा है। तो 2004 से 2013 तक जब तक की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इनके गवर्नमेंट के दौरान जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारे देश का जो इन्फ्लेशन था वो 7% से ऊपर कई बार जा चुका है। वहीं पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो अभी तक इन्फ्लेशन एक बार भी 7% के ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इन्फ्लेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो अक्सर ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनके खुद के गवर्नमेंट के दौरान इन्फ्लेशन हाई था। अगर आप में से किसी को इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता है तो एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का मतलब कि जितने रुपए में पहले आप कुछ सामान खरीद पाते थे, अब उतने ही रुपए में आप उस सामान को नहीं खरीद सकते हो क्योंकि उस सामान का जो रेट है वो बढ़ चुका है। तो ये जो महंगाई दर है इसको कंट्रोल करने में बीजेपी ज्यादा सफिशिएंट रही है। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो पिछले कुछ सालों का जो डेटा है ये हमें ये बताता है कि अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है। अब ये जो इंडियन गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में ये पैसे पहुंच रहे हैं, इस पैसे से आखिर हमारे देश का क्या फायदा? इस पैसे से हमारे देश का ये फायदा है कि अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे होंगे तो उनको ज्यादा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, जिसके कारण कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो कम होगा और इसके कारण गवर्नमेंट ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर पाएगी। हमारे देश की इकोनॉमी जो कि पहले 10वें पोजीशन पे आई करती थी, अब वो 5th पोजीशन पे पहुंच चुकी है और हमारे देश ने जीडीपी के मामले में यूके, फ्रांस और ब्राजील जैसे कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारे गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के कारण हमारा जो कंट्री है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब कि हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे किसी भी चीज के लिए। पहले हमारा देश बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता था, अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब हमारा देश
उन सब चीज़ों को खुद हमारे ही देश के अंदर बनाता है और इसके कारण लोगों को जॉब तो मिलता ही है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और साथ ही साथ जो वर्ल्ड की डिपेंडेंसी है इंडिया के ऊपर वो भी बढ़ती है। बताया जाता है कि जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको जब गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया मिलता था तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे। मतलब कि बाकी के जो 85 पैसे हैं वो बीच में ही जो दलाल होते हैं, जो अलग अलग करप्शन करने वाले लोग होते हैं, वो खा जाते हैं। और इसी चीज से ओवरकम करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने डीबीटी लाया। इस डीबीटी के पहले होता यह था कि जब भी आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते थे और वहां से आपको कोई पैसे आने होते थे तो वहां के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलने हैं तो उसमें 20,000 या फिर 30,000 आप हमें दो, तभी हम आपको बाकी का जो 70,000 या 80,000 रुपए है वो हम आपको देंगे। और ये जो घूस होता था वो हर एक एम्प्लॉय खाता था और इसके कारण जो पैसा गवर्नमेंट से आना होता था किसी के खाते में या किसी के पास वो बहुत कम हो जाता था कटते कटते। मतलब सब लोग मिल बांट के करप्शन करते थे और इसके कारण जिस व्यक्ति को पैसे पहुंचने होते थे उसको उतने पहुंचते नहीं थे। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसका एकदम सीधा सा स्कीम निकाला कि हर एक व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड होगा और उस आधार कार्ड से लिंक्ड उसका एक बैंक अकाउंट होगा। अब किसी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट से कोई पैसे आना है तो गवर्नमेंट किसी कर्मचारी के थ्रू या फिर किसी कार्यालय के थ्रू उस पैसे को नहीं भेजेगा, बल्कि गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके आधार कार्ड से लिंक्ड उस बैंक अकाउंट में भेजेगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे इस हिसाब से आए भी होंगे। इसका एकदम प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जो एलपीजी के ऊपर सब्सिडी मिलता है, वो जब आप एलपीजी खरीदते हो उसका जो सब्सिडी आपको मिलता है तो वो आपके जो आधार कार्ड होता है उससे लिंक्ड जो बैंक अकाउंट होता है उसी में आता है। बीच में कोई भी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है, कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई करप्शन के कोई चांसेस ही नहीं है। और इस तरीके से बाकी के जो गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं वहां पे भी सेम रूल फॉलो होता है। और इस चीज के कारण जितने पैसे गवर्नमेंट से आने होते हैं उतने पैसे डायरेक्ट किसी व्यक्ति के अकाउंट में आ जाते हैं बिना किसी झंझट के। और इस स्कीम के कारण बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम है इसमें 2023-2024 में करीबन 706 करोड़ पहुंच चुका था। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 450 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसके कारण कि ये 900 मिलियन से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। तो ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, हो सकता है कि इन फैक्ट्स को जानने के बाद, इन डेटा को जानने के बाद वो लोग जो बार बार कंप्लेन करते हैं कि हमारे देश के अंदर महंगाई के ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता, इकोनॉमी के ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता, डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता, उनके कलेजे को थोड़ा ठंडक मिलेगा। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो अक्सर ऐसी बातें करता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। नमस्कार।